मुझे एक आदमी ने एक कहानी सुनाई। कहने लगा, एक बार भगवान अपनी पत्नी के साथ धरती पर आए तो उनकी पत्नी ने देखा कि एक तरफ बहुत सारे लोग खूब मेहनत करते हैं और गरीब व पीड़ित हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग अमीर हैं और बिना कोई काम किए खूब ऐशो आराम से जी रहे हैं। तो भगवान की पत्नी जिद करने लगी कि भगवान सभी को अमीर बना दो। भगवान ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे विवश होकर भगवान ने सबको अमीर बना दिया। फिर एक दिन भगवान जी धरती पर आए और उन्होंने अपना बक्सा उठाने के लिए लोगों से कहा कि इसे उठाकर कुछ दूर तक पहुंचा दो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और कहा कि तुम खुद मुझसे पैसा ले लो और मेरा काम कर दो। तो भगवान ने अपनी पत्नी से कहा कि देखा, इसीलिए मैं सबको अमीर नहीं बनाता क्योंकि कोई काम नहीं करेगा। अब इस कहानी से यही मैसेज मिलता है कि गरीबों को काम करने के लिए और अमीरों को हरामखोरी करने के लिए भगवान ने बनाया। दूसरा अमीर हरामखोर होता है। यह इस कहानी से सिद्ध हो जाता है कि काम गरीब आदमी ही करता है। फिर उनकी पत्नी ने भी 5% अमीरों से पंगा नहीं लिया। भगवान से यह नहीं कहा कि आप जब 95 लोगों से मेहनत करा रहे हैं, उसके बाद वह कष्ट में हैं और परेशानी भरा और गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, तो इन 5% को हरामखोरी करने के लिए क्यों छोड़ रखा है? इनको भी गरीब कर दीजिए। इस तरह से 100% लोग गरीब होंगे और सब मेहनत करेंगे और सब मेहनत की खाएंगे। उन्होंने भी 5% अमीरों से पंगा लेने के बजाय 95% गरीबों से ही पंगा लेना उचित समझा और 5% को गरीब करने के बजाय कि उनको गरीबी न झेलनी पड़े बल्कि या काम न करना पड़े, बल्कि 95% को अमीर करने की बात कर दी। एक विचार है, जब भगवान जी बक्सा लेकर के आए तो लाए कैसे? और चलिए मान लो भाई भगवान थे, अचानक प्रकट हो गए, तो फिर वह क्या खुद आलसी और कामचोर हैं जो खुद अपना काम नहीं करते हैं? वह खुद क्यों नहीं अपना काम कर रहे थे? उनको भी एक आदमी चाहिए जो उनका बक्सा उठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। और यह भी सोचने वाली बात है कि सबके पास पैसा होगा तो कोई काम नहीं करेगा, बल्कि तब लोगों को मेहनत की असली कीमत समझ में आ जाएगी और सब लोग अपने घरों से पैसा निकाल निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि उससे किसी का भी कोई काम नहीं होगा और फिर मेहनतकशों का राज कायम होगा और वह समझ जाएंगे कि पैसा कुछ नहीं है, जो कुछ है इंसान है। इसीलिए अमीर होने के बाद भी उनका कोई काम नहीं हो रहा है तो वह लोग मेहनत की कीमत समझेंगे और पैसे का राज दुनिया से खत्म हो जाएगा। फिर सब मेहनत करेंगे और मेहनत से बनी जितनी भी चीजें होंगी उसको आपस में जरूरत के अनुसार बांट लेंगे। फिर कभी अमीर गरीब नहीं होगा, सिर्फ इंसान होगा और वह भी मेहनतकश इंसान। हर तरह से धार्मिक और पौराणिक कहानियों में यही साबित करने की कोशिश की गई है कि दुनिया चलाने के लिए अमीर और गरीब का होना जरूरी है, जबकि असलियत यह है कि दुनिया को चलाने के लिए नहीं बल्कि लुटेरों के लूट वाले सिस्टम को चलाने के लिए अमीर गरीब रहने चाहिए, ताकि अमीर गरीबों का खून चूसते रहें। सरकार जनसंख्या को गरीबी और लोगों के दुख दर्द का कारण बताने और प्रचारित करने का भी छल करती है, जबकि लोगों के दुख दर्द और गरीबी बेरोजगारी का कारण दौलत का गलत बंटवारा है। जब 1947 में देश की आबादी 40 करोड़ थी तब भी 90% लोग गरीब और पीड़ित थे। आज जब 140 करोड़ हैं तब भी वही स्थिति बनी हुई है। अगर जनसंख्या ही गरीबी का कारण है तो आज 140 करोड़ की जनसंख्या की जगह जब सन 1947 में मात्र 40 करोड़ की आबादी थी, या उससे भी पहले जब 20 करोड़ की ही आबादी थी, तब उस समय तो हर आदमी करोड़पति होना चाहिए था, लेकिन अमीर गरीब तो हजारों सालों से हैं। जबकि विज्ञान तरक्की कर गया, नई और आधुनिक टेक्नोलॉजी और मशीनें आ गई, फिर भी हालत बद से बदतर कैसे हो गई। जहां 1 घंटे में एक चीज तैयार होती थी, आज 1 घंटे में हजारों लाखों की मात्रा में वही चीज बन रही है। फिर भी लोग चीजों के अभाव में जी और मर रहे हैं। इसका मतलब कारण कुछ और है।
आज से 100 साल पहले जैसे गाय दूध देती थी या जैसे किसान अन्न पैदा करता था, आज भी वैसे ही करता है, बल्कि नई टेक्नोलॉजी और मशीनें आ जाने से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन संभव हो गया है। तो चीजें और सस्ती और सुलभ ही लोगों को मिल जानी चाहिए, लेकिन इसका एकदम उल्टा है। महंगाई आसमान छू रही है तो लोग धन संपत्ति और चीजों को जुटाने में हर तरह का गलत काम करने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ भारत से लेकर अमेरिका तक टनों अनाज सड़ा देते हैं या फेंक देते हैं, तो दूसरी तरफ उसी अनाज को पैदा करने वाले किसान और उनके बच्चे और अन्य करोड़ों देशवासी उसी अनाज के अभाव में भूख से तड़प तड़प कर या कुपोषण से पैदा हुई बीमारी से मर जाते हैं। मतलब यह भी है कि कुदरत के खजाने और विज्ञान की तरक्की से इतना सब कुछ है कि हर व्यक्ति की जरूरत बड़े आराम से पूरी हो सकती है, लेकिन इन दोनों चीजों पर चंद लुटेरों का कब्जा हो जाने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर जब जनसंख्या बढ़ती है तो सिर्फ जरूरतें ही नहीं बढ़ती, बल्कि उन जरूरतों को पूरा करने वाली मानव श्रम शक्ति भी कई गुना बढ़ती है। यानी व्यक्ति सिर्फ पेट लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि हाथ, पैर, दिमाग लेकर भी पैदा होता है। शहर में रहने वाले और कीड़े मकोड़े की तरह जीने और मरने वाले कुछ लोग शहर की भीड़ भाड़ देखकर कुएं के मेंढक की तरह सोचते हैं कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। मौजूदा सिस्टम बनाने वाले अच्छी तरह जानते थे कि इस सिस्टम में अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने न्यायालय खोल दिए। उनके इस सिस्टम में अपराध बहुत होंगे, इसलिए थाना और कचहरी खोल दिए। उन्हें डर था कि लोग कहीं इस सिस्टम को समझ न जाएं, इसलिए स्कूल और कॉलेज बना दिए। उनके संज्ञान में था कि हमारे बनाए इस सिस्टम में लोग बीमार जरूर होंगे, इसलिए अस्पताल खोल दी। इस सिस्टम में लोग पागल हो जाएंगे, इसलिए पागलखाने खुलवा दिए। वह पहले ही समझ गए थे कि इस सिस्टम में लोग बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए कब्रिस्तान और शमशान घाट खुलवा दिए। उन्हें इस बात का डर था कि लोग पैसे से मजबूत होकर उनके खिलाफ बगावत न कर दे, इसलिए बैंक और LIC खोल दिए ताकि लोग पैसा अपने पास रखकर जमा न कर सकें। उनको पता था कि लोग जल्दी उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, इसलिए फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप बनाया जहां लोग अपनी भड़ास निकाल सकें। उन्हें ज्ञात था कि कुछ लोग जागरूक होकर उनके इस सिस्टम को जरूर समझ जाएंगे, इसलिए उन्होंने लोगों का ध्यान बटाने के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय की दुकानें खोल दी ताकि लोगों को बांटा जा सके। यह सिस्टम बनाने वाले इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि दुनिया भर के लोग, खासकर मजदूर और किसान, उनके खिलाफ एकजुट ना हो जाएं, इसलिए दुनिया में तमाम दीवारें और सरहदें बना दीं। वे जानते थे कि इस सिस्टम में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने रेडियो, टीवी, अखबार जैसे शक्तिशाली प्रचार माध्यम बना दिए। उन्हें पता था कि इस सिस्टम में अपने विकास और कल्याण के लिए लोग खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, हमेशा दूसरों का ही मुंह देखा करेंगे, इसलिए उन्होंने विधायिका और प्रशासन का गठन कर सरकारें बना दीं। उन्हें मालूम था कि इस सिस्टम में लोकतंत्र के नाम पर लोग उन्हें वोट देंगे ही देंगे, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग खोल दिया। वे जानते थे कि इस सिस्टम में लोग लुटकर गरीब और कंगाल हो जाएंगे, इसलिए तमाम तरह के अंधविश्वास पैदा कर दिए। वो जानते थे कि उपरोक्त मशीनरी को चलाने में बहुत पैसे खर्च होंगे, इसलिए उन्होंने लोगों की कमाई पर भारी भरकम टैक्स लगाकर उन पैसों की वसूली शुरू की।